बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य यस्य प्रसादात् प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि। यस्य यस्य प्रसादान् गति प्रसादान् कुतोऽपि। ध्यायां स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्। ध्यायात् ध्यायां स्तुवन्सत्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे वन्दे गुरु गुरु श्रीचरणारविन्दम्। श्रीचनारविन्दम् वन्दे गुरो चनारविन्दम् श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे 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 गुरु गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीचनारविन्दम् श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। ठीक है। ध्यायम स्तुवम लास्ट की 2 लाइनों की तो ठीक आ रही है निकल के हिंदी, इसका हिंदी में अनुवाद। बट जो पहली 2 लाइन है उसका इतना हिंदी अनुवाद ठीक नहीं आ रहा इसमें। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। मतलब यस्य प्रसादात, अगर गुरु प्रसन्न है, यस्य प्रसादात फिर क्या है, भगवान प्रसन्न है। अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, उसकी कोई गति नहीं है। इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ये है। इसमें सही सा नहीं आ रहा कुछ, हिंदी ट्रांसलेट हो जाती है थोड़ी कभी कभी गड़बड़, क्योंकि प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब इंग्लिश से और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता है तो थोड़ा थोड़ा फर्क कहीं ना आ ही जाता है, माइनर फर्क। यस्य यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे गुरुदेव हमसे खुश हैं तो भगवान भी खुश हैं। और यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, अगर भगवान, अगर गुरुदेव खुश नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं है, और भगवान खुश नहीं है तो कोई गति होने वाली नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, ध्यायम स्तुवंस्तस्य यस्य स्त्री संध्यम, गुरु को हमें ध्यान रखना चाहिए। यश स्त्री संध्यम मतलब एक दिन में कम से कम 3 बार तो गुरु का हमें स्मरण व गुणगान करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए। जो एक व्यक्ति पूछते कि क्या गुरुदेव सब कुछ जानते हैं? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से एक भक्त ने पूछा, क्या गुरु को सब कुछ पता होता है? तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते, गुरु नोज कृष्णा, कृष्णा नोज गुरु, एंड कृष्णा नोज एवरीथिंग। गुरु कृष्ण को जानते हैं गुरु। और कृष्ण गुरु को जानते हैं और कृष्ण सब कुछ जानते हैं, और जितना गुरु को जानना चाहिए कृष्ण उन्हें सब कुछ बता देते हैं। तो अभी पीछे भी हमने एक रियलाइजेशन लिया था कि एक भक्त थे, वो किसी कारणों से सुसाइड करना चाह रहे थे। याद है किसी को स्टोरी है? नहीं हमारे। तो एक भक्त थे, वो किन्हीं कारणों से सुसाइड करना चाह रहे थे। उन्होंने सोचा चलो यार सुसाइड तो आज पक्का मैं तो सुसाइड ही कर लूंगा, मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया हूँ। तो एक काम करता हूँ जाके, वो मतलब ज्यादा भक्ति में दीक्षित थे महाराज जी से, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षित थे। पर वो सही से साधना वगैरह और ये काफी जो उनकी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनके चक्कर में वो ज्यादा डीप मतलब चले गए उनमें मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, भक्ति में थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे थे। पर उनको ध्यान आया कि यार एटलीस्ट मैं मरने से पहले, शरीर त्यागने से पहले एक बार अपने गुरु के दर्शन कर लेता हूँ। वो जैसे ही प्रणाम करके उठे अपने गुरु महाराज को, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, वो दर्शन करके उठे, दर्शन करके उठे, महाराज जी ने उसको बुलाया, उसके कान में महाराज जी ने कुछ बोला। उस व्यक्ति के आंसू नहीं रुक रहे थे, वो घर आ गया।
वो बात उसने किसी से कभी शेयर ही नहीं करी। अभी जैसे ही महाराज जी ने शरीर त्यागा, तब उन्होंने ये बात बिल्कुल कैमरे के आगे बताई कि मैं महाराज जी से मिलने गया था उस टाइम पे। तो क्या हुआ, महाराज जी ने मेरे कान में बोला, मैंने बात किसी को नहीं बताई, ये बात सिर्फ मुझे पता थी कि मैंने जाके सुसाइड कर लेनी है। तो गुरु महाराज ने मेरे कान में बोला, सुसाइड मत करना, भूत बन जाओगे। और हाँ, तुम्हारी क्या क्या जितनी प्रभु जी? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने उनके कान में बोला, हाँ जो भक्त दर्शन करने गए थे उसको बुलाया, उसके कान में बोला, सुसाइड मत करना, भूत बन जाओगे। बन जाएगी। हाँ, अच्छा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स थोड़े टाइम की हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी। Guru knows everything. गुरु नोज कृष्णा एंड कृष्णा नोज एवरीथिंग। कृष्ण को सब कुछ पता है, और जो गुरु महाराज को जानना चाहिए कृष्ण उनको सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, हम साधारण ले लेते हैं। तीसरा नाम अपराध क्या है पता है? दस क्या नाम अपराध डेली पढ़ते हैं ना? Right. चीज़? नहीं पढ़ते? प्रभु जी हरे कृष्णा, गुरु की अवज्ञा करना। हाँ, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें Guru ki अर्पित समझना। समझना। साधारण मनुष्य समझ प्रभु जी। गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। अगर हम अपने गुरु को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो गुरुजन बहुत हाई लेवल की इनका, बहुत हाई लेवल, बहुत हाई लेवल होता है इनका, बहुत शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। भगवान को इनसे बहुत प्रेम होता है। ये भगवान की अंतरंग लीलाओं में से, अंतरंग लीलाओं के पार्षद होते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी गुरु बन जाएगा। मैं चीटर गुरुओं की बात नहीं कर रहा, मैं असली प्रमाणिक गुरु की बात कर रहा हूँ। जो असली शुद्ध भक्त भगवान के हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, उनमें बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। चीटर गुरुओं में और प्रमाणिक गुरु में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक बार, और एक यहाँ पे क्या है, अगर गुरुदेव प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, या ऐसा है भगवान प्रसन्न है तो गुरु प्रसन्न है? नहीं। गुरु अगर प्रसन्न है तो भगवान फिर प्रसन्न है। एक बार एक बार शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद के जैसे सभी शिष्य थे, यूएसए से थे, और ये सारे शिष्य वृंदावन में आने लगे। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वृंदावन का मंदिर बन रहा था। तो एक शिष्य थे, उनका ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी ने उनको बोला, वो वृंदावन में थे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, वृंदावन में रह के बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे थे वो। पर शिला प्रभुपाद ने उनको बोला, तुम एक काम करो, तुम बेंगलोर चले जाओ और वहां पे जाके मंदिर सेटअप करो। तो वो जो भक्त थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, नहीं प्रभुपाद जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा अब। मैं तो मैं इतनी दूर से घूम फिर के आ गया, मैं कहाँ यूएसए में था, कहाँ मैं नरक में पड़ा था, अब मैं तो बिल्कुल भगवान के धाम में रह रहा हूँ, साक्षात वृंदावन में। मैं बेंगलोर नहीं जाऊंगा। इस ये भक्त की आप भक्ति देखिए कि भगवान से कितना अटैच है, भगवान से, भगवान की भक्ति के लिए कितना अटैच थे ये, और भगवान से कितना प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा इतने अच्छे से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भगवान की सेवा ही तो करना चाहते हैं वृंदावन में रह के। तो क्या लगता है उनका डिसीजन कैसा था? गुरु जी की आज्ञा माननी चाहिए थी। कोई बात नहीं, गुरु गुरु जी भी तो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वो तो खुद वहां पे रह के सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे वो। मतलब दिन रात एक कर रखी उन्होंने सेवा में, ऐसी सेवा कर रहे थे वो। बताइए क्या किया, ठीक किया उन्होंने? नहीं, जैसे गुरु ने नहीं बोला प्रभु वही जी। करना। हाँ जैसे, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। हाँ उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा नहीं नहीं माने। मानी। हालांकि वो भगवान की कितनी सेवा करते रहे। अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान उनसे ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। जी जी जी। और जहां पे कोई व्यक्ति, अब शिल प्रभुपाद थे, शिल प्रभुपाद के पास खुद वृंदावन में अपार्टमेंट था, पर्सनल अपार्टमेंट था, राधा दामोदर मंदिर में। उनका रूम था, किचन थी, सब कुछ था उनके पास, क्या नहीं था यहाँ रहने के लिए। राधा दामोदर मंदिर में आराम से रहते, भक्ति भजन करते। क्यों चले गए यूएस से?
वहां की ठंड में उनके पास पैसे नहीं है। एक सन्यासी को 3 बार नहाना पड़ता है दिन में। ये नियम है कि एक सन्यासी को 3 बार दिन में कम से कम नहाना चाहिए। और शिला प्रभुपाद यूएसए में चले गए, वहां नहाने की कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं होती। जहां रहते थे उस घर में टॉयलेट और ये बाथरूम था ही नहीं, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। फिर क्या करते थे, 3 बार नहाना है एक सन्यासी को दिन में, नियम नियम का भी पालन करना है। और इतनी ठंड वहां पे, पब्लिक बाथरूम पे जाते थे, पब्लिक बाथरूम में जाते थे, सिक्का डालते थे और वहां से नहा के आते थे। 70-72 वर्ष की आयु में एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड में जाके, इतनी न्यूयॉर्क की ठंड पता है आप लोगों को कितनी भयंकर ठंड होती है, और वहां से नहा के फिर आना। भूषण प्रभु जी, हेलो, जनवरी हाँ की जी। ठंड में ठंडे पानी में नहाना कैसा लगता ओ, बर्फ बन जाएगी। है? नहाते हैं हम ठंडे पानी में। नहीं। तो सोचिए, क्या क्या ऐसी चीज थी जो शिला प्रभुपाद जी वृंदावन को छोड़ के, अपने पर्सनल भक्ति भजन को छोड़ के यूएसए चले गए, अमेरिका चले गए? क्यों चले गए? गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। गुरु सिर्फ महाराज। सिर्फ अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने के हाँ लिए। जी। उनके उनके जो गुरु थे उन्होंने आदेश दिया था जी जी। कि पाश्चात्य देशों में जाओ, गो टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रीच देयर, वहां जाके प्रचार करो। लोग बोलते हैं ये तो, इस्कॉन तो अमेरिकी संस्था है, अमेरिका की संस्था है, विदेशी संस्था, अंग्रेजों की संस्था है। हम्म। पर मूर्खों को ये नहीं पता, अरे ये हमारी ही है। वरना अंग्रेजों को क्या पता भगवान कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इतना उनको कहाँ पता, गीता के बारे में, भागवतम के बारे में। ये हमारी ही है। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज का आदेश ही यही था कि वहां जाके प्रचार करो, और उन्होंने किया। जब शिला प्रभुपाद जी को किसी भक्त ने बोला कि आप मत जाइए इतने ठंडे इलाकों में, शिला प्रभुपाद जी ने क्या बोला? डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू हम्म। स्ट्रगल फॉर कृष्णा। मेरा वही। सौभाग्य मत छीनिए मुझसे कृष्णा के लिए स्ट्रगल करने का। और कोई हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को बोलता था ना, उनका शिष्य, कि महाराज जी मैं वृंदावन में आना चाहता हूँ, मुझे वृंदावन में रख लीजिए, मुझे वृंदावन में मतलब मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं वृंदावन में आके रह लूं। तो महाराज जी क्या बोलते थे पता है? पता है क्या कृष्णा बोलते प्रभु थे जी। महाराज जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी गुरु जी। वो महाराज जी ऐसे बोलते थे कि पहले अपने मन को वृंदावन बनाओ, या काइंड ऑफ कुछ ऐसे। नहीं, महाराज जी आने नहीं देते थे, महाराज जी मना कर देते थे। अच्छा। हाँ जी, हाँ हम्म। जी। कहते वृंदावन में नहीं आना, वृंदावन में आओ, दर्शन करो और वापस चले जाओ यहाँ से। हम्म। अपराध ज्यादा लगे, अगर नहीं कर पाए तो अपराध ज्यादा लगे। वृंदावन में आके लोग क्या माया में ज्यादा फंस जाते हैं। पानीपत के एक भक्त हैं, वो गए हुए, मैं जानता हूँ उनको, बहुत शुद्ध भाव से गए थे, पर आज वो अरबपति हो गए हैं। हम्म। वृंदावन है ही ऐसा। ठीक है, वहां जाके अपराध, छोटा सा अपराध भी बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। वहां जाके कंट्रोल कर पाना, संभल पाना बहुत मुश्किल चीज है। और राधा गोविंद महाराज जी से पूछें कि महाराज जी वृंदावन वास दे दो, महाराज जी 1 सेकंड से पहले बोल देते हाँ आओ रहो यहाँ पे। क्या दोनों, क्या गलत है कोई इन दोनों में से? दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों का मूड और मिशन अलग है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का कहना है, जहां पे हो वहीं पे रहो। हम पानीपत में हैं तो हमें पानीपत में ही रहना है, और पानीपत को वृंदावन बनाना है। हम्म। पानीपत में प्रचार करिए, महाराज जी यही बोलते थे। एक पानीपत के भक्त थे, अभी 2 साल पहले की बात है, जब महाराज जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वृंदावन में फ्लैट ले लिया। वृंदावन में फ्लैट तो ले लिया, उन्होंने बताया मोहन गौर चंद्रपुर जी को। मोहन गौर चंद्रपुर जी ने बोला, आपने गुरु महाराज जी से परमिशन लिया वहां रहने के लिए? हम्म। फ्लैट आपने ले तो लिया, आपको एक बार, सीनियर भक्त हैं, कि आपको परमिशन तो लेनी चाहिए थी महाराज जी से। तो वो गए महाराज जी के पास परमिशन लेने के लिए। मैं उस टाइम वहीं बाहर खड़ा था, महाराज जी के दर्शन करने के लिए बाहर ही खड़े थे। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे फ्लैट ले लिया है, मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ। महाराज जी ने बोला 472 लोग। तो महाराज जी ने पूछा क्या करना चाहते हैं आप? तो बोले वृंदावन में मंदिर है, वहां पे सेवा करूंगा मैं।
तो बोले वहां पे पहले से ही 472, 472 लोग लाइन में हैं। क्योंकि महाराज जी जीबीसी से, महाराज जी को सब पता है, 472 लोग पहले से लाइन में हैं वहां सेवा करने के लिए। वहां कोई वैकेंसी नहीं है सेवा की। कहते नहीं महाराज जी, दे दो परमिशन दे दो, मुझे तो रहना है, मुझे रहना है। तो महाराज जी क्या बोलते हो, महाराज जी ने मना कर दिया था। फिर भी महाराज जी क्या बोलते, ठीक है रह लो। तो ये कोई उचित आचरण नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। अगर हमारे गुरुदेव प्रसन्न हैं तो भगवान भी ऑटोमेटिकली हमसे प्रसन्न है, और गुरुदेव प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब अब अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश के लिए शिल प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया, और उनको अगर वो प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। एक बार क्या हुआ, जब शिल प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी महाराज जी से दीक्षा तो हो गई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, पर वो गृहस्थ आश्रम में थे, अपना बिजनेस करते थे। तो उनके बर्थडे पे उन्होंने एक पोएम लिखी, शिल प्रभुपाद ने। अडो इंग्लिश में लिखी थी, अडोर अडोर करके, अडोर यू अडोर। तो उसमें एक लाइन आई थी, दाओ यू इम्पर्सनैलिटी क्लेम, ऐसा कुछ करके एक लाइन थी। तो उसमें था कि आप निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं। उसमें जब वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पढ़ी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उस टाइम पे गौड़ीय मठ स्थापित हो चुका था, बहुत अच्छे से चल रहा था, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, वो मैगजीन्स वगैरह निकालते थे, बुक्स पब्लिश करते थे, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो पढ़ा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते, मतलब ताली बजा के हंसने लगे। तो बोले, अभय चरण डे ने मेरा हृदय समझ लिया है। मतलब शिल प्रभुपाद जी थे, उनका उनका नाम था अभय चरण, अभय चरणारविंद उनका दीक्षा के नाम बाद में नाम हो गया था। तो कहते हैं, इन्होंने मेरा हृदय समझ लिया है, और जो भी ये लिखे पब्लिश इट, उसको पब्लिश कर दो। तो उन्होंने अपने गुरु को क्या कर लिया, खुश कर लिया था। और जब राधा कुंड पे मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला शिल प्रभुपाद को, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट द बुक्स, अगर आपको कभी पैसा मिले तो पुस्तकें छापना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो इतने बड़े बड़े मठ बना दिए थे, इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए थे, वो परेशान थे। कहते मेरे शिष्य लड़ने लगे हैं आपस में। वो कहते हैं ये मंदिर मेरे अंडर आता है, ये मंदिर मेरे अंडर आता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते, मेरा मन करता है कि यहाँ का सब कुछ निकाल के, एक एक ईंट, एक एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ के निकाल के, इसको बेच के मैं बुक्स ही छापूं। पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर तुम क्या करना, इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट द बुक्स। शिला प्रभुपाद जी के पास ऐसा क्या था जो बाकियों के पास नहीं था, बाकी उनके शिष्यों के पास नहीं था? ज्ञान। क्या क्वालिफिकेशन थी? ज्ञान। वो अपने गुरु की बात को मानते थे प्रभु जी, हर हर बात को गुरु जी की हाँ, मानते थे। वो अपने गुरु की हर एक बात को मानते थे, और उन्होंने इससे क्या किया था, अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया था। समागत कर दिया था गुरु जी के प्रति। गुरु को प्रसन्न कर लिया था। जैसे भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को लकड़ियां जब सर पे उठा के रखी थी, सांदीपनी मुनि आए तो क्या बोला उन्होंने, क्या आशीर्वाद दिया था सांदीपनी मुनि ने भगवान कृष्ण को? भूल जाते हो? भूल जाते हो। है ना, लक्कड़ सांदीपनी भुलक्कड़। सांदीपनी मुनि ने बोला था, जो भी तुम बोलोगे वो फेमस हो जाएगा। हम्म। है ना, शिल प्रभुपाद तभी बोलते हैं, कहते देखो उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, उन्होंने गीता बोली, और गीता इतनी वर्ल्ड फेमस हो गई, 5,000 साल हो चुके हैं, आज भी इतनी फेमस है गीता। सनातन धर्म में हमारे इतने सारे शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों में से टॉप मोस्ट आज भी गीता गीता। है ना। किसी को पता लगेगा हिंदू हिंदू धर्म का स्क्रिप्चर कौन सा है, बाकी किसी का नाम कोई नहीं लेगा, सबसे पहले गीता का नाम लेंगे। और यही प्रभुपाद जी के साथ हुआ। उनके गुरु महाराज ने क्या बोला था, वट एवर अभय राइट्स पब्लिश इट। जो भी अभय चरणारविंद लिखे उसको पब्लिश कर दो। और अभी प्रभुपाद जी ने जब भी बुक्स लिखना स्टार्ट किया, गीता लिखी और भागवतम लिखी, ये बुक्स लिखी, प्रभुपाद जी ने सारी बुक्स ऐसे फेमस हो गई। प्रभुपाद जी ने जो गीता का ट्रांसलेशन किया वर्ल्ड फेमस है।
पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स अगर कोई बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो बीबीटी है। बीबीटी मतलब भक्ति भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। शिला प्रभुपाद जी ने जो बुक्स लिखी हैं, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती हैं स्पिरिचुअल बुक्स पूरे वर्ल्ड में। हरे कृष्णा। हरे हरे शिला कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय। और ये आज हरे टॉपिक कृष्णा। खत्म हो गया, बस हरे एक मिनट और ले कृष्णा। लेता हूँ मैं। आज खत्म ही हो जाएगा, आज मंगला आरती का जो था ना। ध्यायम स्तुवम सस्य यश स्त्री संध्यम। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दिन में कम से कम 3 बार अपने गुरुदेव के चरण कमलों पे ध्यान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए अपने गुरु को। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा किसी ने कि महाराज जी, जैसे ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे ब्राह्मण दीक्षा होती है तो उसमें जनेऊ मिलता है। देखा जनेऊ किसी ने? देखा है जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, वो देखा जो है। वो सफेद सा होता है, एक हाँ, धागा होता है, धागा। पवित्र, हाँ तीन पवित्र धागा होता है। तीन तीन तो धागे होते हैं। हाँ, उसको गले में पहनना होता है। ठीक है। जब यहाँ पे सबसे पहले हरिनाम दीक्षा होती है, उसके हरिनाम दीक्षा के बाद में ब्राह्मण दीक्षा होती है, सेकंड इनिशिएशन होता है। ब्राह्मण दीक्षा के बाद में गायत्री करनी होती है, जो गायत्री हम बोल नहीं सकते ना। जो हाँ जी, गायत्री हाँ जी। मंत्र होता है, गायत्री मंत्र का नियम है कि उसको बोलना नहीं चाहिए। तो उसको ओम भूमि। उसको अंदर जीवा हिला के मन मन में बोलना होता है उसको। अच्छा ठीक है। जी, अच्छा। तो जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, उसको ना दिन में गायत्री करनी होती है 3 बार। तो प्रभु जी स्कूल में तो ऐसे बोलते थे हम। हाँ, स्कूल में तो बोलते थे, स्कूल में तो चप्पल पहन के बोलते थे, जूते पहन के बोलते थे। अच्छा जी। ठीक है। तो क्या उचित आचरण है जूते पहन के गायत्री मंत्र बोलना? नहीं, नहीं। नहीं। हाँ, ठीक नहीं, वो गलत है। वो गायत्री मंत्र बोलना ही गलत है, गायत्री मंत्र बोलना ही नहीं चाहिए अपने मुख से। वो मन मन में बोल सकते हैं, ठीक है, उसके काफी नियम है। ये नियमों के अंतर्गत आने वाले मंत्र हैं। तो एक भक्त को, जो ब्राह्मण दीक्षित हो जाते हैं, तो इनको गायत्री करनी होती है डेली। इनको गायत्री पढ़नी होती है मन मन में, शांत बैठ के बिल्कुल। तो ये गायत्री लगभग 5 मिनट में हो जाती है। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी गायत्री करते थे, उनकी 15 मिनट में होती थी। तो एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, सभी की गायत्री 5 मिनट में हो जाती है, आपकी गायत्री 15 मिनट में क्यों होती है? तो महाराज जी बोलते कि इसमें क्या आता, मंगला आरती का लास्ट वर्स पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा, यश यश स्त्री संध्यम ध्यायम स्तुवम सस्य यश स्त्री संध्यम, कि अपने गुरु महाराज को दिन में कम से कम 3 बार उनकी वंदना करनी चाहिए। जी। तो कहते में वो सबसे पहले, तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या करते थे, गुरु वंदना करते थे, उसके बाद में गायत्री करते थे। जी। तो गुरु के चरणों के प्रति इतनी आसक्ति, ये प्रभुपाद जी के मिशन में ही देखी जा सकती है। मैंने कहीं रियलिटी में इतनी आसक्ति, गुरु के वचनों में इतनी आसक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। जी। अपनी अपनी प्रेयर में गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मोहि सावधान माते। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी यही गाते थे पहले, गुरु वंदना गाते थे, और उसके बाद में वो गायत्री करते थे। तो प्रैक्टिकल करके दिखाया इन्होंने कि 3 बार सही में ऐसे याद करना चाहिए, अपने गुरु महाराज जी की वंदना करनी चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। जय। प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। प्रश्न शाम को ले लेते हैं प्रभु जी, अभी तो काफी लेट हो गए हैं, 7:11 हो गए। प्रभु जी छोटा सा ही है, छोटा सा। ठीक है, जो वक्त जाना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, ठीक है, पहले काफी लेट हो गए। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। तो गुरुदेव को 3 बार याद करने का वो अपना जो नमो विष्णु पदाय वो बोलना है, गुरु, कैसे याद करना है? हाँ उससे आप कर सकते हैं, या फिर गुरु वंदना है, मैं ग्रुप में ठीक है भेज जी। दूंगा। ठीक है जी। अपने आप ना गुरु वंदना होती है, जस्ट जस्ट आफ्टर दर्शन आरती होती है ना, 7 बजे। जी जी। दर्शन आरती के बिल्कुल बाद में गुरु वंदना होती है। अच्छा जी। ठीक है, बहुत सुंदर प्रेयर्स है, मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा। तो जो दीक्षित हो या ना हो, वो बोलना याद करना होता है तीन हाँ बार बिल्कुल, दीक्षित दीक्षित होने से क्या फर्क पड़ता है मुझे, दीक्षित होना या ना होना, मेरी कौन सा दीक्षा हो रखी है। ठीक है। अब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से हमारी दीक्षा होनी थी, बिल्कुल 1 महीने का ही गैप था।
डेट भी आ चुकी थी, हमारा सब कुछ हो चुका था हमारा काम। बस उसी समय महाराज जी ने शरीर त्याग दिया, महाराज जी आध्यात्मिक जगत चले गए। ठीक है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वो हमारे गुरुदेव नहीं रहेंगे? वो हमेशा मेरे गुरुदेव हैं और रहेंगे। जी जी। ठीक है, शिला प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। हाँ जी हाँ जी। शिला प्रभुपाद हमारे गुरु हाँ हैं। जी, हाँ जी। और हमें हमारे सबके सबके गुरु शिला प्रभुपाद जी हैं। तो शिला प्रभुपाद जी से तो हमें शिक्षा मिल रही है, और हमें उनको जरूर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, उनकी वंदना करनी चाहिए। ये बेसिक नियम है प्रभु जी। मंगला आरती, दश नाम अपराध, चैतन्य शिक्षाष्टकम, ये सभी भक्तों को, तुलसी आरती, नरसिंह आरती, ये सभी भक्तों को बेसिक चीजें हैं, ये जरूर आनी चाहिए। ये शिल प्रभुपाद जी ने नियम ऐसा बनाया है कि हम येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से कृष्ण को याद कर पाए। कृष्ण को याद कर पाना इतनी आसान चीज नहीं है। ठीक है। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो करते हैं, अंत समय में हमारे आगे वही आता है। जब हमारा अंत समय होता है ना, उस टाइम पूरे जीवन की एक मूवी चलती है, हम्म। और हम हर टाइम एक इम्प्रिंट बना रहे होते हैं। एक एक सॉन्ग था प्रभु जी, दिल तो, क्या है दिल तो? दिल तो बच्चा है दिल जी। है। दिल तो बच्चा है जी, और क्या है? दिल तो पागल पागल है। है। दिल तो पागल है, देखो आया ना निकल के। हम आपके हैं। कौन? कौन? ठीक है। इस मूवी का हीरो याद आ गया, जी। हाँ जी। सॉन्ग से याद आ हमें प्रभु गए, जी, हीरोइन याद आ हमें गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मैंने इसीलिए टीवी देखना छोड़ा। मतलब लगभग 1.5 साल हो गए, मुझे टीवी पसंद नहीं है अब। ठीक बात है प्रभु वो तो जी। अच्छा। इतना आज दिमाग में असर करते हैं ना, हमें वो कई इतना साल असर हो गए करते हैं ना, जी, मैं कहता देखते हूँ ही नहीं किसी को नहीं टीवी। देखना चाहिए। हमने प्रभु जी मुझे देखा 10 साल हो गए प्रभु जी, 10 साल मैंने बिल्कुल, कोई भी बहुत टीवी घर में भी नहीं रखे हुए। बहुत अच्छा प्रभु जी। तो ये बहुत कम देखते हैं पर। आप देखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें, एक मूवी कभी देखी थी, पता नहीं कब, बचपन में देखी होगी मैंने खुद भी। वो अगर उसके बारे में एक वर्ड आ जाए, एक गाने का कोई वर्ड आ जाए, तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। हम्म। होता है ऐसे। ये हाँ जी। जी। अंदर ऐसे, जो हमारे अंदर ऐसे चीजें इम्प्रिंट बना लेती हैं, ऐसे बस के बैठ जाती हैं ये चीजें कि, और लास्ट टाइम में जब हमारा अंतिम समय होगा, उस टाइम पे हमारी नहीं चलती। उस टाइम पे मन में ये पूरी मूवी चलने लग जाती है कि हमने पूरे जीवन में क्या किया, क्या क्या हमारे अंदर इम्प्रिंट बने हुए हैं। और लास्ट टाइम पे ऐसा होगा, वो एक जगह स्टक ऑन हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी, और जहां रुकेगी, अगला जन्म वहीं पे मिल। वहीं मिल जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये ऐसे नियम क्यों दिए? ऐसे नियम इसलिए दिए कि हम भगवान कृष्ण को याद कर पाए, गुरु को याद कर पाए, और इनके इम्प्रिंट हमारे दिल में, हमारे हृदय में अंदर बस जाएं, कि जब अंतिम समय आए तो हमें भगवान कृष्ण याद आए। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्ते अन्ते कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अंत समय में जैसा भाव होगा वही जाएगा। अगर कोई मुझे भजेगा, मुझे याद करेगा, तो मेरे धाम में आ जाएगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमें करने के लिए, ये बेसिक है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनको हमें डेली करना चाहिए। मंगला आरती, दस नाम अपराध, दर्शन आरती, और बहुत इजी हैं। और जो एक बार करने लगेगा उसको आनंद भी आएगा। ठीक है। तो अभी डेली सुबह मंगला आरती, भक्त लोग चाह रहे हैं डेली सुबह मंगला आरती भी स्टार्ट करें करना। मैं तो चाहे जी मंदिर। हाँ, नहीं, मंदिर सुबह 6 बजे का यही टाइम रहेगा। हाँ नहीं, मंगला आरती में कि आज भी गए थे हम तो। अरे वो बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।